हेलो फ्रेंड्स, हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया था। पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन था और उस इंट्रोडक्शन में हमने कोशिश करी थी कि अपन को किस तरह 11th क्लास में पढ़ाई को स्टार्ट करना है, और वो आपने देख लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद एक वीडियो और अपलोड किया हमने, लेकिन उसमें भी हमने बेसिक लिया पूरा ट्रिग्नोमेट्री का, यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्री हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी, आइडेंटिटीज़, ओके, रेसिप्रोकल और टी रेशोज़ और उनकी वैल्यूज़, यानी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90। ओके, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, उसमें मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और कुछ उन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने का तरीका बताया था, पर पिछला वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। आप देख लेना, अगर आपके डाउट्स हैं तो मैं फिर से आपको उस चीज़ को समझा दूंगा। अब हम लेके आ रहे हैं 11th क्लास में। आज अपन इंटर हो जाएंगे। पहली क्लास रहेगी हमारी 11th स्टैंडर्ड की, और हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स, यस, एलाइड एंगल्स। ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनका सम या तो 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो, उनको एलाइड एंगल्स बोलते हैं। आया समझ में? ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनका सम या तो 0 डिग्री हो या मल्टीपल ऑफ 90 हो, यानी 90, 180, 270, 360, बस इसके आगे मत जाना आप, है ना। उसके आगे तो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। आया समझ में कि नहीं? तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं एलाइड एंगल्स। तो एक्चुअल में अपन को यहीं से शुरू करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। अब एलाइड एंगल्स से पहले सबसे पहली चीज़ के एंगल बनते ही क्यों हैं और एंगल बनते कैसे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है हमारे पास, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। ओके, तो पहला पॉइंट ये है, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन मतलब कोई लाइन एंगल कब बनाती है, कब इंक्लाइंड करती है, कितने डिग्री इंक्लाइंड करती है, या उस लाइन का स्लोप क्या है। आया समझ में? स्लोप, ग्रेडियंट या एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, तो सबसे पहला पॉइंट, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज विद द एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, कोई भी लाइन का इंक्लिनेशन हमेशा किससे होता है? एक्स एक्सिस से होता है। उस एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? उस एक्सिस का दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल। तो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज विद द एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है और घड़ी की उल्टी दिशा में बनाती है। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज विद द एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आया समझ में? इसका मतलब यह हुआ कि रोटेशन हमेशा कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। चलो अब अपन आते हैं वापस फिर से 10th क्लास में। जब अपन 10th क्लास में गए तो 10th क्लास में हमने जो पढ़ा वो फिर रिव्यू करें अपन उसको। ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन थी और ये वर्टिकल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से एक दूसरे पे कितने डिग्री पे रहते हैं? 90 डिग्री। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या मानते हैं? एक्स एक्सिस। और वाई वर्टिकल लाइन को हम क्या मानते हैं? वाई एक्सिस। अब अगर मुझे एंगल इंक्लाइंड करना है यहाँ पर, तो एंगल इंक्लाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से मुझे कैसे मूव करना पड़ेगा? ये मेरे पास लाइन है और ये मैंने इसको ओरिजिन पे रखा और ये मूव करा, ये धीरे धीरे मूव करता हुआ चला गया और कहाँ तक आया? 90। तो आपको याद होगा कि आपने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 वैल्यूज़ आपने याद कर ली थी। 0 से 90, इसका मतलब आपने 90 डिग्री को क्रॉस नहीं किया। 90 डिग्री को क्रॉस नहीं किया, कहाँ थे आप? 90 डिग्री के अंदर ही थे। तो आपको एक पॉइंट और याद होगा, लास्ट ईयर आपने पढ़ लिया था 90 माइनस थीटा। ओके, और याद भी होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा।
cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो ये हम लास्ट ईयर इतना कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या ये एक्स एक्सिस थी, अब लाइन जब मैंने एंगल इंक्लाइन किया तो मुझे यहाँ पर मिला 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद मुझे मिला 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद मुझे मिला 60 डिग्री। आ गया समझ में कि नहीं? और ये एग्जैक्ट 90 डिग्री। यस ओके। अब ये तो था लास्ट ईयर वाला बात, है ना, 0 से 90 तक। अब 0 से 90 के बीच में भी इस साल अपने को कुछ और नए एंगल्स आने वाले हैं। कैसे आएंगे? डरना मत आप, है ना, 11th क्लास है, चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी और हम अगर पढ़ते जाएंगे और उनके डाउट डिस्कस करते जाएंगे तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट चीज़ें उन्हीं के लिए होती हैं जो डाउट शेयर नहीं करते हैं, है ना। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया, आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, है ना, चैट बॉक्स में डालो, ठीक है, मेल करो, कैसे भी करके डाउट्स क्लियर करना है हमको, तो है ना। यस अब एक्चुअल में 0 से लेके 90 तक तो हम पढ़ चुके थे। इन्हीं के बीच में एक वैल्यू और आएगी आपके पास, दैट इज़ 15 डिग्री। एक वैल्यू और आएगी, दैट विल बी 18 डिग्री। ओके, फिर एक वैल्यू और आएगी, वो होगी 36 डिग्री। ओके, 36, 45 के बाद आएगा 54 डिग्री, एंड 54 डिग्री के बाद एक वैल्यू मुझे और मिलेगी, दैट इज 72 डिग्री। अब देखो, आपने पढ़ा था 0, 30, 45, 60 और 90, कितना और बढ़ गया? एक वैल्यू और बढ़ गई 15 डिग्री, एक और बढ़ गई 18, एक 36, एक 54, एक 72, इतनी वैल्यूज़ और बढ़ गई। बाकी 30, 45, 60 और 90 तो हमें याद ही थे। अब इन वैल्यूज़ को भी हम याद कर लेंगे और बहुत आसान है, आप टेंशन मत लेना, बहुत आसान है, अपन आसानी से कर लेंगे, है ना। अब ये कहानी कहाँ तक की थी? ये फिर 10th क्लास तक की। तो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन और 90 डिग्री तक सारा हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, 0 से 90 डिग्री को क्रॉस कर देंगे। जैसे ही हम 90 डिग्री को क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 90 से कुछ ज़्यादा, और 90 से कुछ ज़्यादा को ही हम बोलेंगे 90 प्लस थीटा। बस यही हमारे 11th का सिलेबस में से चीज़ है। वहीं से हमें देखना है कि सारे काम किससे होना है? एलाइड एंगल से। एलाइड एंगल अगर अपन बोलते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? 90 का मल्टीपल, और 90 का मल्टीपल होगा तो 90, 180, 270 और 360, यहीं तक जाना है। तो अगर 90 है तो 90 प्लस भी होगा, और 90 प्लस है तो 90 माइनस भी होगा। अगर 180 है तो 180 प्लस भी होगा और 180 माइनस भी होगा। फिर इसी तरह 270 है तो 270 प्लस, 270 माइनस, 360 प्लस, 360 माइनस, दैट्स इट। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? एक्चुअल में अभी तक हमें 0 से 90 तक वैल्यूज़ याद थी, लेकिन अब वो आपसे 1180 डिग्री पूछ लेंगे, और 1000 ही नहीं, थाउजेंड्स में वैल्यूज़ पूछेंगे और हम फटाफट आंसर देंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल और देखते हैं कि कहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। ओके, यस हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ले लिया। ओके, एक एक्स और एक वाई। ओके, यहाँ 0 डिग्री से हम स्टार्ट करेंगे। 0 डिग्री से अभी आपने पढ़ा इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज विद द एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब हम यूँ मूव करेंगे, जब यहाँ मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के बाद आप इस पॉइंट पे आओगे तो ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एक 90 ये हो गया। ओके, एक 90 ये मिला हमको, 90 प्लस 90 180, एक 90 और मिला। ओके, तो ये मिल गया 270।
क्योंकि हम एलाइड एंगल की बात कर रहे हैं तो 90 के मल्टीपल में चल रहा है। और लास्ट आपको मिलेगा एक और 90 जोड़ने पर 360 डिग्री। तो ये तो हमें पता चल गया कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द होल प्लेन इनटू 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट, क्वाड्रा स्टैंड फॉर 90 डिग्री, क्वाड्रेंट, तो 90 डिग्री का एक एक पार्ट होता है। अब हम अभी यहां पर थे, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इंक्लिनेशन अगर हुआ तो इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस ये मिल गया। यहां पर बनने वाला एंगल कितना हुआ, थीटा। अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप देखो थीटा। अब आपको चाहिए एलाइड एंगल, तो इसी थीटा के अंदर आपने 90 और जोड़ दिया। ओके, अब ये आपने कितना ऐड कर दिया, 90 और ऐड कर दिया, यस 90। ये थीटा और ये 90 मिलके आपको क्या देगा, 90 प्लस थीटा। या आप ये भी मान सकते हो कि अभी तक आप कहाँ थे, 90 पर थे। अब 90 के अगर अंदर के कैलकुलेशन करना है तो दैट इज 90 माइनस थीटा, और अगर हमने 90 डिग्री को क्रॉस कर लिया देन इट विल बी 90 प्लस थीटा। ओके, 90 डिग्री के अंदर रहेंगे तो 90 माइनस, और उसके बाहर जाएंगे तो 90 प्लस थीटा। ओके, अगर ये थीटा है और ये 90 तो ये एंगल भी मैं थीटा ले। ओके, अब ध्यान से देखो आप, अब मैं इस स्ट्रेट लाइन यहां ले आता हूं इसको। ओके, तो अब अगर ये थीटा था और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा यहां से आप ध्यान दो तो ये हो गया 180। तो 180 प्लस थीटा, इसका मतलब हमने एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस किया और उसमें एंगल थीटा ऐड कर दिया। एंगल थीटा ऐड करने पे आपको ये वाला क्वाड्रेंट कितना मिलेगा, 180 प्लस थीटा, ये 180 और उससे ज़्यादा यानी 180 प्लस थीटा, कुछ एंगल यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है, अब विद द एक्स एक्सिस आपने देख लिया, यहाँ पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखा था 90 प्लस 90 माइनस। इसी में अपन और आगे चलते हैं। अगर मैंने 180 को क्रॉस किया था तो 180 प्लस, और अगर मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ से देखो आप, ये 0 डिग्री, ये पूरी एक्स एक्सिस है यानी 180, और ये थीटा इसमें से कम, तो यहाँ से लेके अगर इतना कैलकुलेशन इसी लाइन का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो यही कहलाएगी 180 माइनस थीटा। ओके, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में 90 प्लस और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में 180 माइनस। अगला, यहीं से हमने एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिया तो 180 प्लस हो गया। अब आगे बढ़े आप, उसी को फिर से ध्यान दिया, ये 90, 180, 270, अब 270 में यहाँ फिर ध्यान दो आप, ये एंगल फिर थीटा। अगर मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखता हूँ तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखता हूँ तो ये 270 होना चाहिए था एक्स एक्सिस के साथ, यूं घूम के आ रहा है। ओके, तो ये कितना हो गया, अगर एक्स एक्सिस से देख रहा हूँ तो एक्स एक्सिस से ये कहाँ पहुंचा मेरे पास, इस जगह पर 180। ठीक है, अब अगर मैं वाई एक्सिस से देखूं तो वाई एक्सिस पे कितना होना चाहिए 270, पर 270 से कितना कम है, थीटा कम है, तो 180 प्लस या 270 माइनस, ये एक ही लाइन होगी। ओके, वो हम बाद में देखेंगे कि कौन कहाँ नेगेटिव होगा, कौन कहाँ पॉजिटिव होगा। हम सिर्फ एलाइड एंगल को देख रहे हैं कि कहाँ पर 90 प्लस होगा, कहाँ पर 90 माइनस, कहाँ 180 प्लस और कहाँ पर 180 माइनस। यस, अब फाइनली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक और लाइन। यस, अब अगर मैं इसको विद द एक्स एक्सिस ही देखूं तो ये थीटा की जगह क्या कहलाएगा, माइनस थीटा। अब मैं विद द एक्स एक्सिस, यह मैंने कैसा लिया, डायरेक्शन चेंज करी थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जगह मैंने क्लॉकवाइज ले लिया। तो अगर ऊपर थीटा बन रहा था, ऊपर अगर थीटा बन रहा था तो नीचे माइनस थीटा बना,
ओके, अगर समझ में, एक ये लाइन और एक ये लाइन। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ अलाइड एंगल के अकॉर्डिंग, यहाँ से चलता हूँ मैं, एक्स एक्सिस को देखता हूँ। तो एक्स एक्सिस को देखता हुआ आया तो मैं घूम के अगर इंक्लिनेशन देखता हुआ चलता हूँ तो ये यहाँ पर हो रहा जाएगा, और ये लाइन ने कितना कंप्लीट किया 270, और ये एंगल मेरे पास वापस कितना है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये लाइन में कुछ जुड़ेगा, यानी ये कहलाएगा 270 प्लस थीटा। या फिर आप घूम के पूरे आ जाओ तो यहाँ पर होगा 360, पर 360 से कम, 360 से कितना कम थीटा, तो यही कहलाएगा आपके पास 360 माइनस थीटा। और अगर आपने एक साइकिल कंप्लीट कर ली पूरी, एक साइकिल कंप्लीट करके ऊपर वापस आ गए और ये थीटा फिर से जुड़ गया, तो दैट इज कॉल्ड 360 प्लस थीटा। तो अब आपको ये समझ में आया। ये थोड़ा सा फिगर आपको अगर डिस्टर्ब लग रहा हो तो 1 मिनट में अपन बना लेते हैं। ये देखो आप, हमें क्लियर हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, ये भी क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि इंक्लिनेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ होगा, सेकंड यहाँ होगा, थर्ड फोर्थ, ऐसा रोटेशन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास, सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन आए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में 90 माइनस, ओके, और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से देखें तो 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, और ये 270 थे तो 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। ओके, और अगर यहाँ से रोटेशन कंप्लीट करें तो ये 360 होगा, तो 360 को क्रॉस करेंगे तो 360 प्लस थीटा, और अगर नीचे रहेंगे तो 360 माइनस थीटा। तो ये तो हमको क्लियर हो गया, ये तो हमको क्लियर हो गया कि 90 प्लस कहाँ होगा, 180 माइनस कहाँ होगा, 360 प्लस कहाँ होगा, 360 माइनस कहाँ होगा। एक्चुअल में आसान दिख रहा है, आसान है भी। कैसे? मैंने आपसे पूछा मुझे साइन 300 डिग्री चाहिए, 300 डिग्री क्लियर है, 300 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 360 माइनस थीटा या फिर 270 से ज़्यादा, क्योंकि लेना सिर्फ एलाइड एंगल है। ऐसा नहीं है कि आप लिख दो 290 प्लस 10 डिग्री इज 300, नहीं, एलाइड, एलाइड मतलब 90 के मल्टीपल। तो 90 के मल्टीपल में कौन कौन आएगा, 90 के मल्टीपल में 300 के आसपास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ है हमारे पास 360 माइनस थीटा, दूसरा क्या होगा 270 प्लस थीटा। ओके, तो इसलिए क्लियर हो गया कि साइन 300 कहाँ पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, मैंने लिखा साइन, ओके 225, कुछ मत सोचो, सिर्फ आप ध्यान दो 225, एलाइड एंगल 90 के मल्टीपल 180 से ज़्यादा है, सिंपल, यानी 180 से ज़्यादा, तो 180 देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया 180 से ज़्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये या तो आपको देगा 180 प्लस या फिर 270 माइनस। इसी तरह अपन को बस ध्यान रखते चलना है, जैसे कॉस 315 डिग्री, सेम फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो 360 माइनस या फिर 270 प्लस। बस ये बहुत आसान है, पर वैल्यूज हमने कितनी याद करी हैं, 5, 0, 30, 45, 60 और 90, बस वही 5 वैल्यूज याद होंगी। और जो वैल्यूज मैंने आपसे कही हैं 18 डिग्री, 15 डिग्री, 36, 72, 54, ये तो हम अब 11th में पढ़ेंगे, तो अभी उसका टेंशन लेना ही नहीं है। तो क्लियर हुआ? अब वो आपसे 30 की जगह 300 पूछेंगे, और जब आप 11th अच्छे से तैयार कर लोगे तो वो 3000 भी पूछ लेंगे आपसे। क्लियर? तो बस अब यहीं से हम एक पॉइंट क्लियर हो गया कि एलाइड एंगल में कौन कौन से किस क्वाड्रेंट में होते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि कहाँ पर कौन पॉजिटिव है, कहाँ पर कौन नेगेटिव है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ये लेके आ रहे हैं,
यस, इन्हीं में एक चीज और हो गई माइनस थीटा। ओके, माइनस थीटा, टी रेशियोज ऑफ माइनस थीटा। अब माइनस थीटा अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन बनाने के बाद आपने एक एंगल बनाया थीटा। ओके, और ये किस क्वाड्रेंट में था? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो ये पी पॉइंट लिया और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स और वाई। एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई। यहाँ से ले लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इसका नाम रख दिया एम, ठीक, ये ओ। क्लियर हो गया? अब यहीं से मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकाल लेता हूँ। अब एक्चुअल में मैंने इसको नीचे की तरफ बढ़ा दिया। यस, अब मैंने एंगल उतना ही रखा, लेकिन इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जगह क्लॉकवाइज ले लिया। तो जो थीटा बन रहा था वो अब कैसा हो गया? माइनस थीटा हो गया। अब माइनस थीटा होने पे एक ही चेंज आ रहा है हमारे पास। वो एक ही चेंज कौन सा है? देखो, अब एक्स तो वही का वही है, लेकिन वाई की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या मिल गई हमको? माइनस वाई। तो पॉइंट होगा एक्स कॉमा माइनस वाई। ओके, और ये कैसा? ये पॉजिटिव वाई, ये एक्स एज इट इज। और ये क्या है? ये तो लाइन ऑफ साइट, SIGHT, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट तो नेगेटिव होती ही नहीं है, यानी ये अगर रिजल्ट आर मारना हो तो ये रिजल्टेंट भी आर मान लूंगा। क्लियर हुआ? तो सिंपली इन दोनों के रेस्पेक्ट में हमें ये पता चल गया, ध्यान से ध्यान दो आप। पहला पॉइंट, टी रेशियोज, ओके, ऑफ माइनस थीटा, टी रेशियोज ऑफ माइनस थीटा। इसको अपन यहीं से क्लियर कर लेते हैं। देखो आप, पहला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ये 90 डिग्री है मेरे पास एम पॉइंट। अब इस ट्राइंगल के अंदर मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल POM, इसमें मैं निकाल लेता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज y अपॉन हाइपोटेन्यूज r। ओके, नेक्स्ट इज cos थीटा। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना? x, हाइपोटेन्यूज r। tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज y एंड बेस इज x। ये वैल्यू किसके लिए निकाल ली मैंने? ट्राइंगल POM के लिए। अब सेम इन ट्राइंगल P-OM, इस वाले पॉइंट को P' मान लिया। अब इसमें अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मुझे मिलेगा साइन का माइनस थीटा, वो भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जरा ध्यान दो भाई, परपेंडिकुलर कौन है? माइनस वाई, और हाइपोटेन्यूज कौन? आर। यहीं पर हम ध्यान देंगे, माइनस बाहर रखेंगे तो क्या लिखेंगे? वाई अपॉन आर। और वाई अपॉन आर कौन था? वाई अपॉन आर, तो देखो वाई अपॉन आर की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। इसका मतलब इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो साइन का माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ओके, अब फिर से लेते हैं अपन कॉस माइनस थीटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज r, x अपॉन r। इधर वाले ट्राइंगल में x अपॉन r कौन है? देखो आप, इधर x अपॉन r कौन है? cos थीटा। इसका मतलब cos का माइनस थीटा विल बी पॉजिटिव cos थीटा। ओके, साइन का माइनस, माइनस साइन, cos का माइनस, पॉजिटिव cos। एंड थर्ड इज tan थीटा। tan का माइनस थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर, ओके, अपॉन बेस। ओके, किस ट्राइंगल में? P' में क्या दिया है? परपेंडिकुलर माइनस वाई, माइनस वाई अपॉन कितना? x, माइनस बाहर लेते हैं, y अपॉन x। y अपॉन x किसकी वैल्यू है? tan थीटा, और बाहर कौन? माइनस, तो आंसर आया माइनस tan थीटा। तो ये क्लियर हो गया आपको? ये तीन रिजल्ट हमें मिले। साइन का माइनस थीटा विल बी
माइनस साइन थीटा, cos का माइनस थीटा विल बी पॉजिटिव cos थीटा एंड tan माइनस थीटा विल बी माइनस tan थीटा। ओके, तो ये पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि आप कभी कहीं लिखा हो कि साइन का -30, तो साइन का -30 मतलब वो क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जगह क्लॉकवाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, और क्लॉकवाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो अगर साइन है तो नेगेटिव होगा, और अगर कॉस है तो वो पॉजिटिव होगा। ये अपन ने प्रूव कर लिया है। ओके, ये रिजल्ट आप याद रखोगे। अब इसके आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट इज, अब जरा सा ध्यान दें हम, अब मैं क्या ले रहा हूं, यूनिट सर्कल ले रहा हूं। यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल, सर्कल से तो आप फैमिलियर हो, है ना। अब यूनिट सर्कल क्या है, एक्चुअल में यूनिट सर्कल वो सर्कल होती है जिसकी रेडियस 1 हो। ओके, रेडियस इक्वल्स टू 1, क्लियर हुआ। ऐसी सर्कल जिसकी रेडियस की लेंथ 1 हो, 1 सेंटीमीटर, 1 कोई भी 1 यूनिट हो, वो कहलाती है यूनिट सर्कल। ओके, अब यहां पर अपन एक सर्कल बना लेते हैं। ओके, अब इस सर्कल में ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब एक्चुअल में मैं यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि सर्कल के सरकमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब कॉस थीटा और साइन थीटा होते हैं। कुछ नया लगा? यस, फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं तो नया ही लगेगा अभी तो, है ना। बाकी आप ध्यान रखना, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो सर्कल के पैरामीटर्स होते हैं, पेरीमीटर नहीं। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए गिवन फिगर। पैरामीटर का मतलब होता है हम किसी इक्वेशन को किसी दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, वो उसका पैरामीटर होगा। जैसे अभी अपन समझते हैं, पहले यहाँ पर आपने स्टार्ट किया, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होगा, क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन आपको याद है। ओके, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन such that its distance from a fixed point is always constant। ओके, तो यहाँ पर कैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सभी में ये रेडियस। ओके, तो यहाँ पर जो पॉइंट लूँगा मैं ले लेता हूँ एक्स और वाई। क्लियर? इसी जगह से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये वैल्यू एक्स हो जाएगी और इस वैल्यू को मैं वाई बोलूँगा। ये रिजल्टेंट आर है, रेडियस आर, लेकिन रेडियस कितनी, यूनिट सर्कल, तो आर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इंक्लिनेशन, सर्कल का रोटेशन भी कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। इंक्लिनेशन कितना होगा, हमने मान लिया इंक्लिनेशन होगा थीटा। ओके, विद द एक्स एक्सिस, विद द एक्स एक्सिस वो जो लाइन है वो कितना एंगल इंक्लाइन कर रही है, थीटा इंक्लाइन कर रही है। अब अगर थीटा इंक्लाइन कर रही है तो अपन इस ट्राइंगल में ही आ जाते हैं और इसका नाम रख देते हैं पी एम। ओके, पी एम ओ। तो ज़रा ध्यान देना भाई, इन ट्राइंगल पी ओ एम, इस ट्राइंगल के अंदर पी ओ एम, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ, कॉस थीटा लेता हूँ पहले तो, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस, बेस कौन है, x, और हाइपोटेन्यूज कौन, r। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ऊपर लिखते हैं अपन, x इज इक्वल्स टू, ये ऊपर ले आते हैं, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। ओके, r कितना था, यूनिट सर्कल थी, r की वैल्यू 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, cos थीटा। इसी तरह मैं निकाल लेता हूँ साइन थीटा,
साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी y एंड हाइपोटेन्यूज इज r, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, r साइन थीटा। ओके, पर r कितना है 1, इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू मुझे मिली, y इज इक्वल r की जगह 1 रखा तो साइन थीटा। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में ही होता है। जितने भी आप निकालते जाओगे वो हमेशा कॉस थीटा और साइन थीटा ही आएंगे, और वो यूनिट सर्कल है इसलिए आर की वैल्यू हम 1 रख देंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ, बस मुझे यही पॉइंट क्लियर करना था, क्योंकि बहुत बच्चों को ये चीज़ क्लियर ही नहीं हो पाती है कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं या पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। तो क्लियर, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इज आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। हमने सर्कल यूनिट लिया है इसलिए आर की जगह 1 रख दिया। अब अपन देखते हैं कहाँ पर, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव। यस, फिर से लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, एक्स डैश एंड वाई डैश। पहला पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ तो मेरे पास पॉइंट आएंगे कॉस थीटा साइन थीटा। एम आई राइट? यस, अभी हमने पढ़ा एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, और वाई की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा। ओके, तो ये तो आपको एक पॉइंट मिल गया, और आपने कहा मैंने यहाँ एंगल थीटा बनाया था इसलिए मिला। अब मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया, और ये चीज़ें मैं अभी इधर क्लियर कर चुका हूँ, 90 प्लस 180 माइनस। अब अगर मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ, ओके, तो 90 प्लस वाले में आ गया, 90 प्लस वाले में अब ध्यान दो, आप एक्स कैसा होगा यहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। इसका मतलब मुझे मिलेगा माइनस, ये जो अगर मैं एंगल मान लेता हूँ उसे θ1 मान लेता हूँ, ओके, तो यहाँ मुझे मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। और इसी तरह अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं पहुँचता हूँ तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। यस, अब देखो अगर x नेगेटिव हुआ, x नेगेटिव का मतलब हुआ माइनस कॉस θ1 साइन θ1, ओके, दोनों नेगेटिव मतलब यहाँ पर कॉस θ1 भी नेगेटिव और साइन θ1 भी नेगेटिव, ओके। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं तो कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और साइन थीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस साइन थीटा, ओके। तो हमको ये चीज़ क्लियर हो गई कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। अब यहीं से अपन रेशोज निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले आ गए किसमें, 90 माइनस में। तो अब आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है, 2 पॉइंट। ये तो क्लियर हो गया कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। तो एक मिनट अपन वापस आते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, अगर साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब tan भी पॉजिटिव हुआ। क्यों? क्योंकि tan तो किसका रेशियो है, अरे साइन अपॉन कॉस tan होता है। इसका मतलब कितने टी रेशियोज होते हैं हमारे पास, हमारे पास टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और 3 उनके रेसिप्रोकल, टोटल 6 रेशियोज हैं। उन 6 रेशियोज में से साइन और कॉस पॉजिटिव है और tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, इसका मतलब tan भी पॉजिटिव। तो यहीं से हमें पता चल गया, ये ध्यान दो आप, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। जैसे ही आप सेकेंड क्वाड्रेंट में गए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको कौन नेगेटिव मिला, साइन नेगेटिव, साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव।
अब साइन पॉजिटिव, साइन अगर पॉजिटिव है, ठीक है, साइन अगर पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट को हम साइन के नाम से, जो पॉजिटिव होता है उसी के नाम से जानेंगे इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और टैन भी पॉजिटिव। एस, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव इसलिए मैं एस से डिनोट करूंगा, तो साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, ओके। और टेन थीटा आपको मालूम है, टेन थीटा किसका रेशियो होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर कॉस नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो रेशियो नेगेटिव। इसका मतलब साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव और टैन भी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, अब थर्ड क्वाड्रेंट में अब अगर पहुंचे हम, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। लेकिन टैन थीटा किसका रेशियो होता है, टैन थीटा रेशियो होगा माइनस साइन अपॉन माइनस कॉस, दोनों के माइनस कैंसिल हो गए। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट किसका क्वाड्रेंट कहलाएगा, टैन का क्वाड्रेंट, ओके। जिस क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है उसी के नाम से हम उसे डिनोट कर देते हैं। यहाँ सारे पॉजिटिव ऑल, इसलिए यहाँ पर साइन पॉजिटिव एस, यहाँ पर टेन पॉजिटिव क्योंकि कॉस और साइन और कॉस दोनों नेगेटिव थे, साइन अपॉन कॉस रखा तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया टेन। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव बट टेन पॉजिटिव, ओके। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आया आप तो साइन नेगेटिव, अब साइन नेगेटिव तो देखो आप टेन थीटा फिर निकाल लो आप, टेन थीटा किसका रेशियो होता है, साइन अपॉन कॉस का, साइन का साइन नेगेटिव है और कॉस के साथ पॉजिटिव, और दोनों का रेशियो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब साइन तो नेगेटिव था ही फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन तो नेगेटिव था ही, उसकी वजह से टेन भी नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव कौन बचा, कॉस, इसलिए इसको डिनोट करते हैं सी, ओके। साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव टेन नेगेटिव, आ गया समझ में। अब किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, इसके लिए यस, इसके लिए अपन याद कर लेते हैं, ठीक है, ASTC, ASTC, ओके। ए कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एस कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में, टी कहाँ पर मिलेगा हमको, थर्ड क्वाड्रेंट में, और सी कहाँ पर मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ASTC, ASTC को याद रख लेते हैं अपन, अ सिल्वर टी कप, अ सिल्वर टी कप। अब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बनी है, अ स्टूडेंट ट्राई टू कॉपी, और बहुत सारी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अपन को मिल जाते हैं, वो तो याद करने का तरीका है। अब देखो मैंने इतना पूरा आपको लॉजिक के हिसाब से सारी चीज़ें बताई, अब मैं बहुत सिंपल सी चीज़ आपको लेके आ रहा हूँ, बस यहीं ख़त्म करेंगे अपन, और ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें सिर्फ याद रखना है, और याद रखने का तरीका, ये तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए पूरे। अब याद रखने का तरीका बहुत सिंपल, सबसे पहले हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज विद द एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशन कैसा होगा, ऐसा रोटेशन होगा। ये क्लियर हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें यहाँ जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ आप सुनते जाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर मिलेगा तो सेकंड यहाँ पर मिलेगा, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट आपको ये मिला और फोर्थ क्वाड्रेंट ये मिला। ये तो क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गए। यहाँ से स्टार्ट किया था तो 0 डिग्री और हम पढ़ रहे हैं एलाइड एंगल, तो ये हमको मिला 90 डिग्री। ये 90 मिला तो ये 180 और ये 270 और ये वापस 360। एक रोटेशन कंप्लीट हो गया।
अब अगर फर्स्ट में तो यहाँ पर ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, ये हमने अभी प्रूफ कर लिया। अब सिर्फ जो याद रखने की चीज़ें वो ध्यान रखना। अ सिल्वर टी कप ASTC, ओके। इसको याद रखने में आसान क्या चीज़ है कि सब पॉजिटिव, साइन कॉस टेन। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, ओके। अब सेकेंड क्वाड्रेंट अभी आपने पढ़ा था, सेकेंड क्वाड्रेंट किसको बन के बनता है, किसको मिलके बनता है, या तो 90 प्लस होगा उसमें या फिर 180 माइनस, ठीक है। 90 प्लस साइन का भी पॉजिटिव, 180 माइनस साइन का अगर होगा तो पॉजिटिव होगा, बाकी किसी और के यहाँ पर नेगेटिव। ये साइन का घर है, सिर्फ साइन ही पॉजिटिव हो सकता है। 10 तो 180 को क्रॉस कर दो तो 180 प्लस थीटा, और ये 270 से कम है इसलिए 270 माइनस थीटा। तो 180 प्लस थीटा, ये 270 माइनस, ये किसका क्वाड्रेंट है, ये किसका घर है, 10 का, तो सिर्फ 10 यहाँ पॉजिटिव होगा, ओके। और 10 एक चीज़ और, जैसे साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन्वर्ट करने पे वैल्यूज नेगेटिव नहीं होती। तो साइन अगर पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव, 10 अगर पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, और ये कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, अगर कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। तो ये क्वाड्रेंट किसको बिलोंग करेगा, 90 से ज़्यादा। क्रॉस कर लिया ना अपन ने, ये कितना, सॉरी 270 से ज़्यादा, तो 270 प्लस थीटा, या फिर 360 से कम तो 360 माइनस थीटा, ओके। फिर ये एक रोटेशन कंप्लीट हुआ आपका, कंप्लीट एक रिवोल्यूशन, ठीक है, पूरा 360। तो वापस आपको यहाँ मिला था पहले 90 माइनस इसके अकॉर्डिंग और 360 प्लस थीटा, बस इतना सा टेबल है, ठीक है। अब कोई भी वैल्यूज आएगी तो अब मैं क्विक आपसे दो चीज़ें पूछता हूँ, है ना, सिंपल देखो। साइन 300, जैसे ही आपने साइन 300 देखा, कौन सा क्वाड्रेंट, 360 माइनस यानी फोर्थ, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी वैल्यू नेगेटिव। आया समझ में? 300 कहाँ लाए करेगा, अरे 300 इसमें लाए करेगा क्योंकि 270 से ज़्यादा है। अच्छा, और आप वैल्यू किसकी देख रहे हो, साइन, और घर किसका है, कॉस, तो फिर ये तो नेगेटिव होगा। अब वैल्यू निकालना मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये चेक कर रहे हैं कौन कहाँ नेगेटिव कौन कहाँ पॉजिटिव। नेक्स्ट इज कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 मतलब हॉरिजेंटल लाइन से 180 माइनस और वर्टिकल लाइन से 90 प्लस। 180 से कम है पर 90 से ज़्यादा है, मतलब किस क्वाड्रेंट में रहा, सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन, और ये कौन है, कॉस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट और वैल्यू नेगेटिव, ओके। इसी तरह हम देख लेते हैं tan 210 डिग्री। अब 210 यानी 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा तो किसका घर है, 10, और ये भी कौन है, 10, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट किसको बिलोंग करता है, 10 को, यानी उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। आया समझ में? बस इसी तरह अपन को वैल्यूज़ भी निकालते जाना है। तो वैल्यूज़ अपन निकाल लेंगे, पर अभी सिर्फ इतना क्लियर करना था कि कहाँ पर कौन पॉजिटिव कहाँ पर कौन नेगेटिव। एक आखिरी पॉइंट और, यस, अब यहाँ से वैल्यूज़ मैं अगली क्लास में निकालूंगा साइन का -30 डिग्री, ओके। अब साइन का माइनस विल बी माइनस साइन 30 डिग्री, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन यहाँ पर, साइन -210 डिग्री। अब देखो, साइन का माइनस तो ये पहले वाला फॉर्मूला लग जाएगा, साइन का माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा। ये क्लियर हुआ? साइन का माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, ओके। अब ये तो माइनस हुआ, ये ब्रैकेट हुआ, ये साइन हुआ, ये 210 डिग्री हुआ। अब ध्यान दो, 210 किससे बड़ा होगा, 210 180 से बड़ा होगा।
तो इसका मतलब साइन किसके घर में पहुंच गया, 10। वहाँ तो सिर्फ 10 ही पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन वहाँ क्या होगा, नेगेटिव। तो ये माइनस होगा और अंदर वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव। तो टोटल आंसर कैसा आएगा, यानी माइनस ऑफ साइन माइनस ऑफ 210 डिग्री विल गिव यू पॉजिटिव आंसर। तो इस तरह से अपन को अब अगले वीडियो में अपन इसके आगे की वैल्यूज़ भी निकालेंगे। जब तक आप इनको बहुत अच्छे से समझ लो, कोई डाउट हो तो मेरे से शेयर करो, क्योंकि ये 11th का बेस है और ये पूरे 12th तक चलेगा, है ना। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी करो और मुझे बताओ, कहीं डाउट हो तो फिर अपन शेयर करते हैं उसे। अगले वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे, तब तक के लिए बाय।